Hello everyone, I am Hafsa Khan and in this video we are going to start with capillary electrophoresis. In previous videos we have already discussed कि electrophoresis क्या होती है, electrophoresis के instrumentation क्या है, principle क्या है. We have discussed paper electrophoresis and gel electrophoresis. Link is in description. You can check it out for complete syllabus of modern pharmaceutical analytical technique. Now let's start with capillary electrophoresis. इट इज़ अ प्राइमरी मेथडोलॉजी जिसको हम यूज़ करते हैं फॉर सेपरेटिंग एंड डिटेक्टिंग शॉर्ट टैंडम रिपीट STR एलील्स इन फोरेंसिक DNA लेबोरेटरीज वर्ल्ड वाइड. ठीक है, हम इसे वर्ल्ड वाइड यूज़ करते हैं. क्या डिटेक्ट करते हैं हम इससे? STR शॉर्ट टैंडम रिपीट एलील्स. अब हम इसका प्रिंसिपल देखते हैं. इट अलाउज द सेपरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स अकॉर्डिंग टू देयर साइजेस. इसमें हम पूरे इलेक्ट्रोफोरेसिस में आपको यही मिलेगा, या तो हमारे मॉलिक्यूल्स चार्ज के अकॉर्डिंग सेपरेट हो रहे होंगे या फिर साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट हो रहे होंगे. ठीक है, इट इज़ अ लिक्विड बेस्ड सेपरेशन टेक्निक दैट यूज कैपिलरी एज अ सेपरेटिंग चैनल अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इसमें हम क्या करते हैं, कैपिलरी को यूज़ करते हैं, जिसमें इसीलिए ही हम इसमें लिक्विड यूज़ करते हैं क्योंकि उसका जो फ्लूइडिटी होती है वो ज़्यादा होती है जेल के या फिर किसी दूसरी चीज़ के कंपैरिजन में. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, जो हमारी कैपिलरी के थ्रू हमारे सेपरेशन अकर होता है. इट इज़ एन एनालिटिकल टेक्निक वेयर द इलेक्ट्रोऑस्मोटिक फ्लोज हेल्प सेपरेटली चार्ज आयंस. इसमें हमारी ऐसी टेक्निक है जिसमें इलेक्ट्रोऑस्मोटिक फ्लो हेल्प करता है आयंस को सेपरेट होने के लिए. इंस्ट्रूमेंटेशन देख लिया इसका. ये आपका एनोड हो गया, ये आपका कैथोड हो गया. ये लेज़र है हमारी, ये है हमारी फ्यूज्ड सिलिका कैपिलरी. यहाँ पे हमारी ये डिटेक्टर और रिकॉर्डर. ओके, सबसे पहले हम देखते हैं, ये आपके लिए मैंने एक नोट लिख रखा है. ड्यू टू यूजेज ऑफ हाई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑस्मोसिस में अगर ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ऑस्मोसिस भी हो सकता है. द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोऑस्मोटिक फ्लो कैन बी एडजस्टेड बाय चेंजिंग बफर pH. अगर हम बफर का जो pH है उसे चेंज करेंगे तो हम हमारे ऑस्मोटिक फ्लो को भी चेंज कर सकते हैं. bulk movement of solute occur because of electroosmotic field. Electroosmotic field is sufficient to sweep all the neutral molecules. ठीक है, इससे हम हमारे जितने भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब जो ना पॉजिटिव की तरफ है ना नेगेटिव, उनको हम हटा सकते हैं. ठीक है, अब इलेक्ट्रोस्मोटिक फ्लो का जो फ्लो है वो इस तरह से रहता है और लेमिनार जो है वो हमारा U शेप में रहता है. अ टिपिकल कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, अब हम इसका ये इंस्ट्रूमेंटेशन है आपका. इंस्ट्रूमेंटेशन पूछे ना आपसे तो आप पहले वो डायग्राम बना सकते हैं, फिर आप इसके बारे में लिख सकते हैं कि सबसे पहले होता है हमारा बफर सोल्यूशन. बफर सोल्यूशन क्या है, आप इसमें जो हमने प्रीवियस वीडियोस में जैसे आपने देखा होगा तो उसमें हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में भी सेम चीज़ लिखी है और पेपर में भी लिखी है, तो वही सेम आपको बफर में इसमें भी लिख सकते हैं आप. ठीक है, मैंने बार बार लिखा नहीं है. तो बफर सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन है दैट रेजिस्ट द चेंज इन pH ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एन एसिड और अ बेस. ठीक है, तो नाउ एग्जाम्पल हमने इसके यहाँ पे लिख रखे हैं. सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट या फिर सोडियम टेट्राबोरेट या फिर कोई दूसरा भी बफर हम यूज़ कर सकते हैं. हाई वोल्टेज सप्लाई रहती है इसमें 5 to 30 किलो वोल्ट. अ सैम्पल इंट्रोडक्शन सिस्टम या फिर सैम्पल इंजेक्शन हम जिसको बोल सकते हैं. फिर है जो हमारा सैम्पल इंट्रोडक्शन है उसको हम हाइड्रोडायनामिक इंजेक्शन से कर सकते हैं या फिर इलेक्ट्रोकाइनेटिक इंजेक्शन से. हाइड्रोडायनामिक इंजेक्शन में क्या होता है, बाय अप्लाइंग प्रेशर या फिर बाय अप्लाइंग द ग्रेविटेशन. एंड इलेक्ट्रोकाइनेटिक इंजेक्शन में बाय अप्लाइंग द और बाय यूजिंग द इलेक्ट्रिक सप्लाई. फिर है हमारी कैपिलरी ट्यूब, वो जो आपका U शेप का ट्यूब था आपको दिखा था वो, with internal diameter of 10 to 100 millimeter and a length of 28 to 100 centimeters. फिर है हमारा डिटेक्टर एंड एन आउटपुट डिवाइस. मेजरली UV डिटेक्टर्स को हम यूज़ करते हैं या फिर दूसरे कुछ हैं जैसे IR डिटेक्टर, फ्लोरोसेंस डिटेक्टर, कंडक्टिविटी डिटेक्टर. मास स्पेक्ट्रोमीटर्स आर यूज टू गिव द स्ट्रक्चरल यूनिट द स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन ऑफ द रिजॉल्व पीक. तो जो हमारी रिजॉल्व पीक है वो हम यूजुअली मास स्पेक्ट्रोमीटर से देखते हैं, हमें मिलती है, उसको ज़्यादा क्लियर पीक हमें दिखती है. सम इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूड टेम्परेचर कंट्रोल डिवाइस टू एंश्योर रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट्स. ठीक है, कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जो टेम्परेचर कंट्रोल डिवाइस हो गया या फिर दूसरे कुछ चीज़ें हैं जो हमारी एक्यूरेसी के लिए हम यूज़ करते हैं या फिर रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट के लिए. नेक्स्ट वी हैव डिफरेंट मोड्स ऑफ कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस. पहला आ जाता है उसमें कैपिलरी जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस. इसमें हम फ्री सोल्यूशन यूज़ करते हैं एज अ कंडक्टिव फ्लूइड. फिर हमारा कैपिलरी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, कैपिलरी आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग, कैपिलरी आइसो टेकोफोरेसिस, मिसलर इलेक्ट्रोकाइनेटिक क्रोमेटोग्राफी एंड नॉन एक्वस
कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, तो ये हमारी अलग अलग इलेक्ट्रोफोरेसिस हैं, जिन मोड्स हैं जिसमें हम कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस को कंडक्ट कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारा जो सॉल्वेंट है वो क्या है और टेक्निक जो है वो क्या फॉलो हो रही है। ठीक है, ये आपका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये आपका एनोड हो गया, ये आपका कैथोड हो गया। ठीक है, ये हमारा एक पूरा चैम्बर है, ये हमारा डिटेक्टर रिकॉर्डर हो गया, कंप्यूटर में रिकॉर्ड हो रहा है, उससे पहले डिटेक्टर हमारा जो सिग्नल आ रहा है वहाँ से वो डिटेक्ट कर रहा है। कैसे वर्क करता है ये? सैंपल इंट्रोड्यूस करते हैं हम सबसे पहले इंजेक्शन से, मतलब सैंपल इंजेक्शन करते हैं हम, जो अभी मैंने आपको बताया था। मेड ऑफ फ्यूज सिलिका हैविंग इनर डायमीटर ऑफ 20 to 100 माइक्रोमीटर। फिर क्या होता है, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई करते हैं हम एट द एंड ऑफ कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, हाई वोल्टेज पावर सप्लाई होती है। फिर इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड टू द एंड्स ऑफ कैपिलरी ट्यूब थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन और एक्वस बफर। फिर हम हमारे जो इलेक्ट्रोड्स हैं उन्हें कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ बफर, यूजुअली बफर ही हम यूज करते हैं। ठीक है, फिर कैपिलरी इज फिल्ड विद कंडक्टिव फ्लूइड एट सर्टेन पीएच। हम एक पर्टिकुलर पीएच पे जो हमारी कैपिलरी है उसे फिल करते हैं विद कंडक्टिव फ्लूइड। फिर बस फिल करा, फिर उसके बाद हमारा जो डिटेक्ट सेपरेशन अकर होगा इसी रेट पे। फिर जो हमारा सेपरेशन हो जाएगा तो डिटेक्टर्स डिटेक्ट करेंगे और कंप्यूटर या फिर रिकॉर्डर में उसको सेव कर देंगे। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स विच अफेक्टेड सेपरेशन। सबसे पहले आ जाता है हमारा पीएच। लोअर पीएच ऑफ सीविंग बफर में इंट्रोड्यूस पॉलीमर मोर एफिशिएंटली टू एब्जॉर्ब ऑन द कैपिलरी वॉल। लोअर पीएच हमारा सीविंग बफर जो है वो ज्यादा इंड्यूस पॉलीमर करता है टू एफिशिएंटली टू एब्जॉर्ब ऑन द कैपिलरी वॉल। कैपिलरी की वॉल पर जो एब्जॉर्ब हो रहे हैं हमारे पार्टिकल्स उसको करने में। फिर वी हैव द सर्फेक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, के अगर हम कुछ सर्फेक्टेंट यूज कर रहे हैं तो वो कितना उसका कॉन्सेंट्रेशन है ये भी अफेक्ट करेगा हमारा सेपरेशन को। एडिटिव्स, अगर हमने कोई दूसरा एक्सीपिएंट यूज करे हैं तो वो भी सेपरेशन अफेक्ट करेंगे। पॉलीमर कोटिंग ऑफ कैपिलरी वॉल, अगर हमारी जो कैपिलरी वॉल है उसमें किसी तरह की पॉलीमर कोटिंग है जो डिजायर्ड नहीं है या फिर दूसरे नेचर की है तो वो भी हमारा सेपरेशन अफेक्ट करेगी। नेक्स्ट वी हैव द इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट एंड रेडियस ऑफ एटम। मतलब कि जितना इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा थिक होगा हमारा सॉल्वेंट। ठीक है, और जितना कम थिन, मतलब जितना कम विस्कस होगा उतनी ही कम इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी होगी। तो ये थे हमारे फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं रेजोल्यूशन को। नाउ लेट्स सी कि कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं हमारी कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस की। तो सबसे पहले आ जाती है हमारी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, फिर है हमारी डायग्नोसिस ऑफ हेरिडिटी डिसऑर्डर्स और प्रीनेटल टेस्टिंग। नेक्स्ट वी हैव डायग्नोसिस ऑफ द इन्फेक्शियस डिसीजेस। फिर वी हैव एनालिसिस ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, जो हमारा है ही पूरा मेन नेम इसका, प्रोटीन कैरेक्टराइजेशन एंड काउंटर आयन एनालिसिस इन ड्रग डिस्कवरी। ठीक है, तो ये सारे हमारी एप्लीकेशंस हैं ऑफ कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस, and in this video we will continue with zone electrophoresis.